हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब लेबोरेटरी मेथड। कैसे हम जो है वो लैब में जो है वो क्लोरोफॉर्म जो है वो बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से इसे बनाना बताऊंगी। अगर आप इसे एक बार समझ गए गाइस तो आप लोगों को इसे रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एल्किल हैलाइड यूनिट के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। बट इसका लेबोरेटरी मेथड देखने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्लोरोफॉर्म होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसमें जो है वो कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है और आखिर इसका यूज क्या होता है, उसे हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इस डायग्राम के थ्रू इसे हम समझेंगे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन जो है वो लैब में कैसे किया जाता है। इस क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है CH-Cl3, जिसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इसे किसने बनाया था और कौन से सन में इसे जो है वो बनाया गया था। तो सन 1831 में लिबिक और सोबेरिन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका जो है वो फॉर्मेशन किया था और इंग्लैंड के डॉक्टर सिम्पसन ने इसके निश्चेतक गुणों की जो है वो खोज की थी 1848 में। तो क्या होता है गाइस ये एनेस्थेटिक गुण? ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर आप इसे कंटिन्यू किसी के मुंह के पास रखो या किसी को सुंघा दो तो वो इंसान जो है वो बेहोश हो सकता है। तो इसे कहते हैं इसका एनेस्थेटिक गुण। तो जो डॉक्टर्स होते थे कई बार इसका जो है वो ऑपरेशन करने के लिए, मरीज के लिए, पेशेंट के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता था पेशेंट को बेहोश करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा गया कि ज्यादा क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज करने से पेशेंट के जो हार्ट और लंग्स है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। इसलिए इसका यूज आजकल बहुत कम किया जाता है। इसकी जगह जो है वो अदर केमिकल का जो है वो यूज किया जाता है। तो जो इंग्लैंड के डॉक्टर थे उन्होंने इसके जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया, उसकी जो है वो डिस्कवरी 1848 में जो है वो किया था। देन हम देखते हैं यह कलरलेस होता है और विशेष सुगंध इसमें जो है वो पाई जाती है। स्पेसिफिक जो स्मेल है इसमें जो है वो पाया जाता है और इसका जो है वो कोई भी कलर नहीं होता है। यह गाढ़ा द्रव लिक्विड होता है, मतलब ये जो है वो एक लिक्विड की तरफ रहता है और वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है कंसिस्टेंसी में। ये थोड़ा जो है वो गाढ़ापन इसमें जो है वो पाया जाता है क्लोरोफॉर्म में। यह जल में बहुत कम घुलता है। अगर हम इसे वाटर में घोलने की कोशिश करें तो एक लुगदी के समान बन जाता है, गाढ़ा घोल, लेकिन एकदम जल्दी से वाटर में ये जो है वो नहीं घुलता है। यह एक अच्छा जीवाणुनाशक है। बैक्टीरिया को मारने के लिए भी कई बार क्लोरोफॉर्म का जो है वो यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए यूज होता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए जाते हैं लैब में जिसमें हम क्लोरोफॉर्म का जो है वो यूज करते हैं। जलने पर हरे रंग की ज्वाला देते हैं। ग्रीन कलर का जो है वो ज्वाला इसमें निकलता है अगर हम इसे जलाएं। शरीर के ऑर्गन को प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को सेव करके रखना है बहुत लंबे समय के लिए तो उसमें हम क्लोरोफॉर्म का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसके बनाने की विधि। तो वैसे तो क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों के थ्रू जो है वो हम बना सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केवल एथिल अल्कोहल के थ्रू इसे बनाना जो है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोगों को इक्विपमेंट दिख रहा है, उपकरण दिख रहा है, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें गोल्ड प्लेंदी का जो है वो फ्लास्क लेना है, राउंड वाला फ्लास्क यहाँ पे लेना है और उसे सैंड बैग के ऊपर जो है वो रख देना है। सैंड बैग मतलब यहाँ पे रेती जो है वो है, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्लास्क को बर्नर के थ्रू गर्म नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फ्लास्क को गर्म करेंगे तो ये जो है वो टूट जाएगा। इसलिए पहले इसे रेती में, जो सैंड होता है उसमें रेत में रखा जाता है और इस रेत को पहले गर्म किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये फ्लास्क जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है कंडेंसर, आगे मैं इसका यूज बताऊंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है एक ग्राही लिया हुआ है जिसमें हम जो भी क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त होगा उसे हम इसे रखेंगे। और ये हम लोगों ने स्टैंड लिया हुआ है ताकि ये जो हमारा कंडेंसर है वो फिक्स रहे, और ये भी स्टैंड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है गाइस? क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें जो है वो 3 चीजों की जो है वो आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर, उसके साथ हम वाटर को ऐड करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम वाटर को ऐड करेंगे और उसका एक जो है वो लुगदी टाइप से जो है वो हम बना लेंगे। लुगदी कहने का मतलब है कि गाढ़ा घोल जिसे हम कहते हैं, उसे हम जो है वो बना देंगे। ब्लीचिंग पाउडर के साथ वाटर को ऐड करना है।
उसके बाद हम इसमें जो है वो एथेनॉल या जिसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल जो है वो यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, तीनों को मिक्स करने के बाद इसे हम बर्नर के थ्रू जो है वो गर्म करते हैं, या मतलब सैंड बाथ इसे हम देते हैं, जिससे ये फ्लास्क जो है वो गर्म होने लगता है और इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, एथेनॉल जितने भी मटेरियल यहाँ पे है वो सारे जो है वो गर्म होने लगते हैं। अब गर्म होने के बाद अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि वो वाष्प के रूप में, मतलब वेपर के रूप में जो है वो ऊपर उठने लगेगा, मतलब उसका जो है वो वाष्प बनने लगेगा। अब इस वाष्प को क्या करेंगे, इसमें हम एक नली जो है वो, एक ट्यूब जो है वो कनेक्ट कर देते हैं और इसे कंडेंसर के थ्रू जो है वो जोड़ देते हैं। अब ये कंडेंसर क्या है, कंडेंसर वो इक्विपमेंट होता है जिसमें हम जो भी, जैसे कि वाष्प है, ठीक है, वाष्प अगर इस कंडेंसर के थ्रू होकर के गुजरता है तो वो पानी में बदल जाता है। मतलब पहले वाष्प रहेगा, उसके बाद इस कंडेंसर से होकर के गुजरेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाएगा, मतलब द्रव अवस्था में वो आ जाएगा, क्योंकि हम वाटर के थ्रू इस कंडेंसर के, मतलब इसे जो है वो ठंडा करते हैं। ये जो वाष्प होगा उसे हम ठंडा करते हैं। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद जो भी हमारा लिक्विड रहता है, वो जो लिक्विड है वो इस वाटर वाले ग्राही में आकर के, ट्यूब में आकर के जो है वो मिल जाते हैं। अब हम इसमें पहले से वाटर जो है वो रखे हुए हैं, तो वो जो हमारा जो क्लोरोफॉर्म रहेगा वो इस वाटर के जो है वो निचली सतह पे आकर के जो है वो बैठ जाता है। अब इतना तो हमें पता हो चल गया कि यहाँ पे निचली सतह पे जो है वो क्लोरोफॉर्म आकर के जो है वो बैठ गया। अब उसके बाद हमें इसे जो है वो एक अलग कीप की सहायता से इस क्लोरोफॉर्म को जो है वो अलग करते हैं। लेकिन जो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है वो उतना शुद्ध नहीं रहता, मीन्स प्योर नहीं रहता, उसमें मिलावट रहता ही है। तो उसे जो है वो शुद्ध करने के लिए हम और भी आगे जो है वो कुछ कुछ प्रोसेस करते हैं, वो मैं आप लोगों को नोट्स में बताऊंगी। और इसमें जो रिएक्शन आज होने वाला है, एथिल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, एथेनॉल, सारे रिएक्शंस का भी आज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो चलिए गाइस, अब नोट्स में हम देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या लिखना है। आई थिंक इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया कि अब इसे रटने की जरूरत तो आप लोगों को नहीं पड़ेगी, बट जो मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बता रही हूँ उसे आप लोगों को अपने नोट्स में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसीटोन के थ्रू भी हम इसे जो है वो बना सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एथिल अल्कोहल, एथेनॉल लिया हुआ है, उसके जगह हम एसीटोन रख देंगे। बट यहाँ पे केवल एक चीज को हम समझते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ गया तो आपके बुक में अगर एसीटोन वाला फॉर्मूला होगा तो आप उसे भी जो है वो याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट लिखना है। और एक चीज और गाइस, कभी भी आप नोट्स बनाते हो, एग्जाम में लिखते हो, तो पॉइंट बना करके लिखा करो, एकदम पैराग्राफ टाइप, छोटे बच्चों के टाइप पैराग्राफ बना करके मत लिखा करो, हमेशा पॉइंट के साथ जो है वो लिखा कीजिए। तो सबसे पहला है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 200 ml वाटर का पेस्ट बनाकर उसे रख देते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का पेस्ट बना करके हम इसे जो है वो रख देंगे। इसमें 25 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एथिल अल्कोहल लेने वाले हैं, एसीटोन को हम लोगों ने स्किप किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एथिल अल्कोहल डालकर चित्र अनुसार जो है वो उपकरण तैयार करते हैं। ये जो पहले हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर और वाटर ऐड किया हुआ है, उसमें हम जो है वो एथिल अल्कोहल जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, फ्लास्क को सैंड बाथ पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लास्क को हम डायरेक्टली बर्नर में जो है वो गर्म नहीं कर सकते, ऐसे में फ्लास्क जो है वो टूट जाएगा। तो इसके लिए हम जो है वो सैंड बाथ उसे देते हैं, जिससे फ्लास्क गर्म हो जाता है। अब धीरे धीरे वाष्प के रूप में एक नली के द्वारा वह कंडेंसर में जो है वो प्रवाहित होने लगता है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था यहाँ पे कि इसे जो है वो जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में ये कंडेंसर में जो है वो प्रवाहित होने लगता है। अब आगे क्या होगा, कंडेंसर में यह वाष्प जाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मींस पहले तो ये वेपर फॉर्म में रहेगा, वाष्प अवस्था में रहेगा, लेकिन मैंने बताया कि कंडेंसर में ऐसा हम लोग जो है वो वाटर फ्लो करते हैं, उसे ठंडा रखते हैं, जिससे वो जो वाष्प है वो लिक्विड अवस्था में जो है वो परिवर्तित होने लगते हैं। उसके बाद यह ग्राही में एकत्रित होने लगते हैं और ग्राही में रखे वाटर के साथ जो है वो नीचे आकर के जो है वो बैठ जाते हैं। पृथककारी कीप की हेल्प से क्लोरोफॉर्म की निचली सतह को जो है वो पृथक कर लिया जाता है। मीन्स क्लोरोफॉर्म को जो है वो एक कीप के हेल्प से अलग कर लिया जाता है। यह क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है, मतलब ये प्योर नहीं होता है, ये मतलब इसमें कुछ कुछ मिलावट रहता है। तो इसे पहले कास्टिक सोडा के तनु विलयन से जो है वो हम धोते हैं। जो कास्टिक सोडा होता है उसके विलयन से हम जो है वो इसे पहले वॉश करते हैं। उसके बाद इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर पुनः आसवन करते हैं। आसवन मतलब वही चीज हम फिर से करेंगे, फिर इसे गर्म करेंगे, फिर वाष्प बनेगा। तो ऐसा ऐसा करके हम इसे कंटिन्यू जो है वो प्योर करते जाते हैं, शुद्ध करते जाते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आश्रित हो जाता है। मतलब कहने का
मतलब है कि 60 से 62 डिग्री सेल्सियस हम इसे गर्म करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये जो है वो प्योर क्लोरोफॉर्म जो है वो मिल जाता है। अब आगे हम गाइस इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका केमिकल रिएक्शन। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो 4 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल से क्रिया करके जो है वो क्लोरीन बनाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो है फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर का जो है वो मतलब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को जो है वो मिला लेंगे। तो यहाँ पे वही रिएक्शन जो है वो हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 प्लस H2O वाटर, जब हम लोग इसके साथ इसे ऐड करते हैं तो ये जो Cl2 है वो बाहर निकल जाता है, मीन्स और जो है वो क्लोरीन बना लेता है और यहाँ पे केवल CaOH2 जो है वो बच जाता है। मतलब यहाँ से आप लोगों को केवल Cl2 को जो है वो बाहर निकाल देना है और H2O को CaO के साथ जो है वो कंबाइन कर देना है। मतलब O, यहाँ पे O की संख्या जो है वो 2 है और H की संख्या भी 2 है, तो हम लोगों ने OH करके कोष्टक में इसे जो है वो इस प्रकार से जो है वो लिख दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, क्लोरीन का जो है वो फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या सेकंड स्टेप में क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा प्रयोगशाला जो विधि है मीन्स लेबोरेटरी मेथड है, उसमें हम लोगों ने एथिल अल्कोहल का एथेनॉल का जो है वो यूज किया हुआ है। तो हम लोग जो है वो एथिल अल्कोहल को उस फ्लास्क में जो है वो मिला देते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन बना है वो जो है वो एथिल अल्कोहल से जो है वो रिएक्शन करेगा। मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH प्लस Cl2। एथिल अल्कोहल क्लोरीन से ऑक्सीकृत होकर एसिटल्डिहाइड देता है, मीन्स जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि इसमें से जो एक H है वो Cl के साथ आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पे 2HCl का जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं और बाकी बचे हमारे पास CH3CHO। तो हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या मिला, क्लोरीन जो है वो एथेनॉल के साथ जो है वो रिएक्शन किया, उसके बाद हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में ये होगा गाइस कि जो हमारा एसिटल्डिहाइड जो बना हुआ था मतलब CH3CHO क्लोरीन से क्रिया करके जो है वो क्लोरल बनाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्लोरीन होते हैं। तो वो जो एसिटल्डिहाइड है फिर से क्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्लोरल जो है वो बन जाता है। हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड CH3CHO और रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करने के लिए 3Cl2 हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज किया हुआ है। जब हम इसका दोनों का जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से जो एक H और Cl है वो 3HCl जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास बच जाता है CCl3CHO। तो ये जो CCl3CHO है वो हमारा बन जाता है क्लोरल। तो हम लोगों ने ये देखा कि थर्ड स्टेप में हमारे पास जो है वो क्लोरल का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ स्टेप। सो गाइज ये जो रिएक्शन है आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ये आप लोगों को याद भी हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास क्लोरल बन चुका है CCl3CHO, क्लोरल के 2 अणु जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटित होकर जो है वो क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH मतलब CaOH2 होता है, तो CaOH इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा हुआ है और हमें क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल जो है वो लेना है, मतलब CCl3CHO। इसके साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका जो है वो रिएक्शन करा देंगे। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है वो क्लोरोफॉर्म लास्ट में जो हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है 2CHCl3 और हमारे पास बच जाता है CaOCH कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और रिएक्शन को जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से जो है वो कंबाइन हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा है। तो फोर्थ स्टेप में फाइनली हमें क्लोरोफॉर्म जो है वो मिल गया। एक चीज और गाइस, कभी कभी जो ये प्रयोगशाला मेथड है उसमें एथिल अल्कोहल मीन्स एथेनॉल ना पूछ करके कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप एसीटोन से जो है वो कैसे बनाओगे। तो आप लोग जब भी इसे याद करोगे तो एसीटोन की विधि, एसीटोन के थ्रू कैसे आप बनाओगे वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे जैसे कि हम एथिल अल्कोहल का जो है वो यूज किए हैं, तो वहां पे जो है वो एसीटोन का जिन लोगों जो है वो यूज करते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे। तो दोनों मेरे कहने का मतलब है कि दोनों रिएक्शन की तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पे केवल मैं आप लोगों को एथिल अल्कोहल का रिएक्शन ही समझाई हूँ, बाकी जो एसीटोन वाला है वो भी काफी इजी मेथड है। तो आई होप यू गाइस आज के वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।